नमस्कार, मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट और आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप सभी को एचएनएन परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमारी खास पेशकश कवि सम्मेलन में तमाम ऐसे कवि मौजूद हैं जो न सिर्फ अपने कवि रस से, अपनी कविताओं से लोगों का मन मोहते हैं, बल्कि समाज की उन पहलुओं को भी लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं भूल से जाते हैं। तो कहीं कटाक्ष होते हैं, कहीं पर मस्ती भरा अंदाज भी होता है। तो आज वो सब इस कवि सम्मेलन में हमें देखने को मिलेगा। सबका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ जसवीर सिंह हल्दर साहब जुड़े हुए हैं, श्रीकांत श्री जी जुड़े हुए हैं, महिमा श्री जी जुड़ी हुई हैं, कविता बिष्ट जी जुड़ी हुई हैं और अविनाश मलासी जी जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस खास पेशकश में बहुत स्वागत है। सबसे पहले श्रीकांत श्री जी आपसे शुरू करना चाहूंगी और आज के मौके पर कुछ बेहतरीन अंदाज में जो है, जोशीले अंदाज में दर्शकों में जोश भर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यदर्शिनी जी। आज़ादी के इस पावन पर्व पर एचएनएन के सभी दर्शकों को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और ये अमृत काल चल रहा है, अमृत महोत्सव है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री या कहूँ कि सरकार ने एक नई पहल की है, मेरे माटी मेरा देश, अर्थात जो तीर्थ हमारे हैं जहाँ से, क्योंकि कहा गया है कि भारत की कण कण शहीदों की मिट्टी है, कण कण में देवताओं का वास है और गांव-गांव से यहाँ से नेतृत्व करता निकले हैं। मैं बात भी वहीं से शुरू करता हूँ कि शहीदों की कहानी को सुनाने आ गया हूँ मैं, शहीदों की कहानी को सुनाने आ गया हूँ मैं, मिटे जो मातृभूमि पर गिनाने आ गया हूँ मैं, और लहू देकर भी जिसने संवारा मातृभूमि को, उन्हीं की वीर गाथाएं सुनाने आ गया हूँ, उन्हीं की वीर गाथाएं सुनाने आ गया हूँ मैं। और किन की वीर गाथाएं? उनकी वीर गाथाएं जिनके कारण ये स्वतंत्रता हमें मिली, जिनके कारण ये देश स्वतंत्र हुआ। मैं कविता, मेरी पुरानी कविता जो मुझे सर्वाधिक प्रिय कविता है, उस कविता को मैं आज एचएनएन के दर्शकों से साझा करना चाहूंगा, जिस कविता ने श्रीकांत को श्रीकांत श्री बनाया। मेरी सिग्नेचर कविता से मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहूंगा। जुड़िएगा। कि मुझे आज भी अमर शहीदों की आती है पल पल याद, आज भी मुझको अमर शहीदों की आती है पल पल याद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। कि जलियांवाला बाग देखकर बना आग का एक शोला, जलियांवाला बाग देखकर बना आग का एक शोला, रंग बसंती चोला पहना इंकलाब की जय बोला। जिसने भारत की मिट्टी को लहू से अपने सींच दिया, जिसने भारत की मिट्टी को लहू से अपने सींच दिया और रक्त से भारत मां का चित्र जिन्होंने खींच दिया। अरे मुंडों के बीच में जिसने अपना मुंड सजाया है, अरे मुंडों के बीच में जिसने अपना मुंड सजाया है, चूम के फांसी के फंदे को अपने गले लगाया है, वही भगत सिंह बाबा हमको फलक से देते आशीर्वाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इस भारत माता को मैंने अपनी माता माना है। जोड़िएगा, मैं दूसरा स्वतंत्रता सेनानी आपको सौंपता हूं कि इस भारत माता को मैंने अपनी माता माना है, इस भारत माता को मैंने अपनी माता माना है। सुन ए गोरे मेरे घर में काल का आना जाना है, बांध सके जो हवा को अब तक ऐसी ना हथकड़ी बनी, बांध सके जो हवा को अब तक ऐसी ना हथकड़ी बनी, चंगुल में आ जाऊं तेरे ऐसी ना कोई घड़ी बनी। माँ का रक्तिम भाल देखकर जिसका शोणित खोल गया, माँ का रक्तिम भाल देखकर जिसका शोणित खोल गया, नंगी पीठ पे कोड़े खाकर भी जय भारत बोल गया, उससे कर की जय हम बोले, वक्त करे ना अब बर्बाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और सीमा पार बनाई सेना ऐसे वीर सुभाषी थे, सीमा पार बनाई सेना ऐसे वीर सुभाषी थे, अपनी ताकत के बल पर आजादी के विश्वासी थे। रास बिहारी के संग मिलकर गौरव को ललकार दिया, रास बिहारी के संग मिलकर गौरव को ललकार दिया, जो अवरोध बना राहों में उसका ही संहार किया। खून मुझे दो आजादी लो की ललकार लगाई थी, खून मुझे दो आजादी लो की ललकार लगाई थी, और फांसी के फंदे के संग जिसने करी सगाई थी, उस सुभाष को नमन करें हम जिसका सीना था फौलाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और साहब, मैं एक ऐसा अमर क्रांतिकारी आपको सौंपना चाहता हूं जिसको एक नहीं दो आजन्म कारावास की जिसको सजा मिली।
जब जोड़ता हूं सर कि जिसने सबसे पहले सन 57 को संग्राम लिखा, जिसने सबसे पहले सन 57 को संग्राम लिखा, कण कण मंदिर इस मिट्टी का पूजित पावन धाम लिखा, देश प्रेम के बदले 2 जन्मों का कारावास मिला, देश प्रेम के बदले 2 जन्मों का कारावास मिला, तेल निकाला रस्सी बाटी छोटा सा आवास मिला, वे सावरकर भूल गए हम कैसी ये नादानी है, वे सावरकर भुला दिए हैं कैसी ये नादानी है, कुर्बानी पर राजनीति की आंसू भरी कहानी है, सावरकर के योगदान पर बंद करो अब वाद विवाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और इस आजादी के अमृत महोत्सव में, इस आजादी के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एचएनएन चैनल पर मैंने इस कविता का क्यों चयन किया मैं बता देना चाहता हूं कि उठो देश के भक्तों वीरों दुश्मन ने ललकारा है। आज पुनः देश कहां दौड़ रहा है। कल संसद भवन में भी ये अविश्वास प्रस्ताव भी शायद इसी बात को लेकर के आया है। तब कहना चाहता हूं कि उठो देश के भक्तों वीरों दुश्मन ने ललकारा है, उठो मात के सिंह सपूतों दुश्मन ने ललकारा है, भारत मां के वक्षस्थल पर चलता पुनः दुधारा है, जिन वीरों को मैंने गाया सबने प्राण गंवाए हैं, जिन वीरों को मैंने गाया सबने प्राण गंवाए हैं, तब जाकर इस आजादी को हम वापस ला पाए हैं। लेकिन कैसी आजादी है हम सब कुछ ही भूल गए। हाँ जी, कैसी आजादी है हम सब कुछ ही भूल गए। उनको कैसे भूल गए जो पल में फांसी झूल गए, उनको कैसे भूल गए, उनको कैसे भूल गए जो पल में फांसी झूल गए। अब आपस में बिखर गए हम, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, ये ईसाई है, ऐसा देश नहीं है सर। जब देश की आजादी की बात आई तो हिंदुओं के साथ मुस्लिमों ने भी इस देश को आजाद कराने में बराबर का सर्वस्व निर्माण किया। तब कहना चाहता हूं कि उठो देश के भक्तों वीरों दुश्मन ने ललकारा है, भारत मां के वक्षस्थल पर चलता पुनः दुधारा है, जिन वीरों को मैंने गाया सबने प्राण गंवाए हैं, तब जाकर इस आजादी को हम वापस ला पाए हैं। लेकिन कैसी आजादी है हम सब कुछ ही भूल गए, उनको कैसे भूल गए जो पल में फांसी झूल गए। अब आपस में बिखर गए हम, अब आपस में बिखर गए हम, उन सब के जाने के बाद इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, वाह। वाकई इस इनकलाब से कहीं ना कहीं हम में जोश भरा है और आज की अगर परिस्थितियों की बात करें, युवाओं को वाकई जोश की जरूरत है, जो जोश उन्हें सही दिशा में लेकर जाए और जिस आज़ादी के बाद भारत का स्वर्णिम भारत का स्वप्न हमारे आज़ादी के मतवालों ने देखा था वो एक बार फिर से जीवित करें। और इसी के साथ जसवीर सिंह हल्दर साहब आपके पास आऊंगी और आप भी कुछ अपनी कविताओं से हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश करें कि आखिरकार स्वतंत्रता है क्या। धन्यवाद। एचएनएन के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता के 77वीं वर्षगांठ की बधाई आपके चैनल के माध्यम से। अपनी बात शुरू 4 पंक्तियों से करता हूं कि हालात भले ही कुछ भी हों, हालात भले ही कुछ भी हों, पर राष्ट्र केतु का स्वागत हो। हालात भले ही कुछ भी हों, पर राष्ट्र केतु का स्वागत हो। हर घर में बिजली पानी हो, चाहे कितनी भी लागत हो। हर घर में बिजली पानी हो, चाहे कितनी भी लागत हो। संकल्प राष्ट्र के हित में हो, सौगंध देश हित में खाएं। संकल्प राष्ट्र के हित में हो, सौगंध देश हित में खाएं। बेशक हो भिन्न जाति मजहब, लेकिन अंतस में भारत हो। बहुत बढ़िया, वाह। लेकिन अंतस में भारत हो, लेकिन अंतस में भारत हो। एक स्वतंत्रता दिवस के लिए एक और छंद पढ़ता हूं कि आजादी के 76 साल देश मेरा बेमिसाल, आजादी के 76 साल देश मेरा बेमिसाल, पग पग आगे बढ़े लिए ध्वज भारती, बहुत बढ़िया। पग पग आगे बढ़े लिए ध्वज भारती। ना किसी का मान हरे ना किसी से वैर करे, ना किसी का मान हरे ना किसी से वैर करे। राष्ट्रभक्ति भावना के हम सभी सारथी, बहुत सुंदर, वाह। राष्ट्रभक्ति भावना के हम सभी सारथी। यदि अत्याचार होवे आतंकी प्रहार होवे, यदि अत्याचार होवे आतंकी प्रहार होवे, मिलकर दे जवाब यही सच्ची आरती। और चीन भी मुंह ना खोले विश्व जय हिंद बोले, चीन भी मुंह ना खोले विश्व जय हिंद बोले। देश हित जिए मरे भारती पुकारती, देश बहुत हित बढ़िया, जिए। वाह। बढ़िया। एक छंद और देता हूं श्रीकांत जी। स्वागत। कि हिंदू या मुसलमान, व्यापारी हो या किसान, देश की अखंडता का ध्यान होना चाहिए।
हिंदू या मुसलमान, व्यापारी हो या किसान, देश की अखंडता का ध्यान होना चाहिए। देश के विधान और देश के विधान और देश के निशान का सभी देशवासियों को भान होना चाहिए। बहुत बढ़िया। सभी देशवासियों को भान होना चाहिए। और काल से भी युद्ध करें, सरहदें प्रबुद्ध करें। काल से भी युद्ध करें, सरहदों को शुद्ध करें, ऐसे रणबांकुरों का मान होना चाहिए। और आरती हो या नमाज, संगठित हो समाज। आरती हो या नमाज, संगठित हो समाज। प्रार्थना का मूल राष्ट्रगान बढ़िया होना बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। प्रार्थना का मूल राष्ट्रगान होना चाहिए। बढ़िया। इसी कड़ी में 4 पंक्ति इस तरह भी कही जा सकते हैं श्रीकांत जी, स्वागत है। कि देश के ध्वज का हमें सम्मान होना चाहिए, राष्ट्र गरिमा का सभी को भान होना चाहिए। और लिख गए जो वीर गाथा काल के भी भाल पर, उन शहीदों का सदा सम्मान होना चाहिए। क्या बात है, उन बहुत शहीदों का सुंदर, सदा सम्मान होना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी कड़ी में एक बड़ा गीत है, वैसे तो उसके तिरंगे पे मैंने गीत लिखा है, उसमें 2 बंद पढ़ देता हूँ। स्वागत है। कि ध्वजा में बसते शिवा गणेश, ध्वजा में बसते शिवा गणेश, गूंजते गीता के उपदेश। तिरंगा लहर रहा है, तिरंगा लहर रहा है, तिरंगा लहर रहा है, तिरंगा लहर रहा है। बंद देखें श्रीकांत जी। कि हिमालय है जिसका सरताज, सिंधु तक फैला जिसका राज। हिमालय है जिसका सरताज, सिंधु तक फैला जिसका राज। व्योम तक फैला है परिवेश, अब तो ऊपर भी जाने लगा है, चांद मंगल तक पहुंच गए। कि व्योम तक फैला है परिवेश। तिरंगा लहर रहा है, तिरंगा लहर रहा है। बढ़िया। आदि से अब तक हुआ विकास। कहते सनातन धर्म जानवर से मनुष्य होने की प्रक्रिया को सनातन कहते हैं। क्या बात है। वहां से पंक्ति निकल के आती है कि आदि से अब तक हुआ विकास, पुराना है अपना इतिहास। आदि से अब तक हुआ विकास, पुराना है अपना इतिहास। वेद ने दिया यही संदेश। तिरंगा लहर रहा है, तिरंगा लहर रहा है। कई भाषाएं करें निवास, कई भाषाएं करें निवास। ग्रस्त के साथ रहे संन्यास, ग्रस्त के साथ रहे संन्यास। सभी धर्मों का यहाँ निवेश। तिरंगा लहर रहा है, तिरंगा लहर रहा है। सभी ऋतुओं का है उपहार, सभी ऋतुओं का है उपहार। सैकड़ों नदियों से श्रृंगार, सैकड़ों नदियों से श्रृंगार। भिन्नतम भाषा जात प्रदेश। तिरंगा लहर रहा है, तिरंगा लहर रहा है, तिरंगा लहर रहा है। सभी हैं दिव्य आर्य संतान, सभी हैं दिव्य आर्य संतान। नम्रता ही अपनी पहचान, यही आर्य व्रत का संदेश। तिरंगा लहर रहा है, तिरंगा लहर रहा है। दासता झेली है कई साल, हिलाना मूल झुकाना भाल। दासता झेली है कई साल, हिलाना मूल झुकाना भाल। नहीं पाला है वैर द्वेष। तिरंगा लहर रहा है, तिरंगा लहर रहा है। सजग है जल थल में जावाज, सजग है जल थल में जावाज। फिरे नभ में प्रहरी जो बाज, फिरे नभ में प्रहरी जो बाज। विश्व में पाई जगह विशेष। तिरंगा लहर रहा है, तिरंगा लहर रहा है। आज है अखिल विश्व में मान, आज है अखिल विश्व में मान। चांद मंगल तक पहुँचे यान, चांद मंगल तक पहुँचे यान। गरीबी है थोड़ी सी शेष। तिरंगा लहर रहा है, तिरंगा लहर रहा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हलदर साहब, यही शायद कवियों की खूबसूरती होती है कि आप कठिन से कठिन
पहलुओं को भी इतनी आसानी से, इतनी खूबसूरती से कह जाते हैं कि शायद वो लोगों के दिलों को छू जाती है, और जो हम और बाकी सब लोग कठोरता से नहीं कह पाते, वो लोग, आप लोग मासूमियत से और कोमलता से कह जाते हैं। अब कविता बिष्ट जी, मैं आपका रुख करूंगी, और जिस तरीके से सावन भी है, स्वतंत्रता दिवस भी है, अभी मौका है, ख़ास है, अपनी पंक्ति में, अपनी वाणी में कुछ सुनाइए। जी, बहुत आभार दिव्य दर्शनी जी। एचएनएन के सभी दर्शकों को मैं सादर नमन करती हूँ और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ, और अपने भाव शुभनों को आप सभी को समर्पित करती हूँ। 4 पंक्तियों से जोड़ती हूँ। चाह यही मैं किसी मंच की शोभा का श्रृंगार बनूं, चाह यही है भाव सृजन के सपनों का अभिसारित बनूं, चाह यही है भारत माँ की धूल हो माथे पर, तो इस पावन काव्य कला की जोगन या कविता का सार बनूं, मैं या कविता का सार बनूं। अपने भाव शब्दों को समर्पित करती हूँ, भारत माता को नमन करती हूँ, और सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों को स्वागत करते हुए अपनी इन पंक्तियों को रखती हूँ, ये रचना को रखती हूँ। सुनिएगा। मर मिटेंगे हम वतन पर गुल खिलाने के लिए, सांस भी गिरवी रखेंगे ध्वज उठाने के लिए, मर मिटेंगे हम वतन पर। वीर की ललकार में है हिंद की ही शोखियाँ, जान भी कुर्बान है, जान भी कुर्बान है, इज्जत बचाने के लिए मर मिटेंगे हम वतन पर। सर झुका सकते नहीं हम देश हिते बागवां, है लहू में बागपन दहशत मिटाने के लिए। आगे सुनिएगा। जो बगावत में उठेंगे आंख भारत भाली पर, बच नहीं सकता यहाँ वो सर उठाने के लिए, भाव दिल तोड़ देंगे शत्रु की हम हड्डियाँ भी युद्ध में, बच नहीं सकता यहाँ वो मुस्कुराने के लिए, भाव दिल में प्रीति की माला सजाती है कभी, सुलगते हैं भाव मधुरम स्वर मिलाने के लिए, भावना ही गर न जागी नेह उर के मंजू में, व्यर्थ है फिर गीत गाना, व्यर्थ है जीवन हमारा गीत गाने के लिए, व्यर्थ है जीवन हमारा गीत गाने के लिए। बहुत आभार। बहुत सुंदर। और बहुत आभार। इसी कड़ी में महिमा श्री जी, जैसा कि मैंने कविता जी से कहा था, सावन है और स्वतंत्रता दिवस है, और महिलाओं का ख़ास तौर पर सावन में एक अलग ही रूप होता है, अलग ही रंग होता है, तो आपकी ज़ुबानी हम सुनना चाहेंगे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यदर्शनी जी। एचएनएन के सभी दर्शकों को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं, और क्योंकि सावन चल रहा है तो मैं सावन से ही जोड़कर एक गीत पढ़ना चाहती हूँ, कुछ श्रृंगार की बात करना चाहती हूँ। दिव्यदर्शनी स्वागत है। बिल्कुल स्वागत। सुनिएगा, एक मुक्तक पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। आँखों में काजल मैंने माथे पर बिंदिया सजाई है, आँखों में काजल मैंने माथे पर बिंदिया सजाई है, तू सपनों में आएगा निंदिया से प्रीत लगाई है, बहुत सुंदर। वाह। सपनों में आएगा निंदिया से प्रीत लगाई है, तू मुझ में मैं तुझ में साजन दोनों ऐसे खो जाए, तू मुझ में मैं तुझ में साजन दोनों ऐसे खो जाए, चांद में चांदनी और फूलों में खुशबू जैसे समाई, बढ़िया 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 चांद में बढ़िया। फूलों में खुशबू जैसे समाई है,
बहुत धन्यवाद। स्वागत। एक छंद, क्योंकि मैं श्रृंगार की ही बात करूं तो श्रृंगार का एक छंद भी पढ़ती हूँ, सुनिएगा। सजना ये प्रेम तेरा आहा, जादू सा जगाने लगा, सजना ये प्रेम तेरा जादू सा जगाने लगा, दिन रन पिया पिया रटने लगी हूँ मैं। बहुत सजना सुंदर। ये प्रेम तेरा जादू सा जगाने लगा, दिन रन पिया पिया रटने लगी हूँ मैं। होश में नहीं हूँ अब भूल गई सब कुछ, नाम तेरा आठों या जपने लगी हूँ बहुत मैं। बढ़िया, होश में बढ़िया। नहीं हूँ अब भूल गई सब कुछ, नाम तेरा आठों याम जपने लगी हूँ मैं। चंदा जैसे मुखड़े पे चांद जैसी बिंदिया, अहे! चांदनी से बातें अब करने लगी हूँ क्या मैं। बात है? मांग में सितारे भरो नैन कजरारे करूँ, मांग में सितारे भरो नैन कजरारे करूँ, ख्वाबों में भी जैसे अब सजने लगी हूँ भाई, मैं। बहुत सुंदर, वाह। ख्वाबों में भी जैसे बहुत अब बढ़िया। सजने लगी हूँ मैं। क्या बात है। एक गीत पढ़ती हूँ, स्वागत। श्रृंगार की ही बात हो रही है, सुनिएगा। सावन। और सावन का दृश्य प्रस्तुत करती हूँ इस गीत के माध्यम से। स्वागत। नाचे मोर पपीहा बोले चले ठंडी पुरवाई हो, गीत मिलन के गाए कोयल रुत सावन की आई बहुत सुंदर, वाह। हो, गीत मिलन के गाए कोयल रुत सावन की आई हो। पहला बंद सुनिएगा। स्वागत। माथे की बिंदिया ये बोले तू मिलने आना साजन, पैरों की पायल ये बोले छम छम बरसे है सावन, आहा। पैरों की पायल ये बोले छम छम बरसे है सावन, बागों में पड़ गए हैं झूले, बहुत सुंदर। बागों में पड़ गए हैं झूले, सखियां झूलन क्या बात आई है? हो, गीत मिलन के गाए कोयल रुत सावन की आई बहुत हो, बढ़िया। गीत मिलन के गाए कोयल रुत सावन की आई हो। बारिश की ठंडी बूंदों से महके है मेरा अंगना, बारिश की ठंडी बूंदों से महके है मेरा अंगना, कहाँ है तेरा साजन बोलो पूछ रहा मेरा कंगना, कहाँ है तेरा साजन बोलो पूछ रहा मेरा कंगना, सारा सावन बीत गया है, सारा सावन बीत गया, तू ना लौटा हर जाई हो, गीत मिलन के गाए कोयल रुत सावन की आई हो, गीत मिलन के गाए कोयल रुत सावन की आई हो। बहुत बढ़िया। जाने कब से राह निहारे मेरे ये भीगे नैना, जाने कब से राह निहारे मेरे ये भीगे नैना, उड़ जा रे काले कागा जाकर सजना से ये क्या कहना, किया बहुत सुंदर, वाह। उड़ जा रे काले कागा जाकर सजना से ये कहना, उनके बिन मन तरस रहा है, क्या बात है। उनके बिन मन तरस रहा, तिस पर ठंडी पुरवाई हो, वाह। गीत मिलन क्या चित्र के खींचा। गाए कोई रुत सावन की बहुत आई बढ़िया। हो, गीत मिलन के गाए कोयल रुत सावन की आई हो। और गीत का अंतिम बंद पढ़ती हूँ, स्वागत। सभी महिलाओं की ओर से पढ़ती हूँ, सुनेगा। बिल्कुल। मेरे सब श्रृंगार अधूरे साजन जब तुम संग नहीं, मेरे सब श्रृंगार अधूरे साजन जब तुम संग नहीं, काजल कुमकुम और मेहंदी में बालम कोई रंग क्या बात है? नहीं, काजल भाई वाह। कुमकुम और मेहंदी में बालम कोई रंग नहीं, नहीं जिया जाता है तुम बिन, बहुत सुंदर, वाह। नहीं जिया जाता तुम बिन, जीवन लगता दुखदाई हाय, हाय, हो, वाह। मिलन के गाए बहुत बढ़िया। कोयल रुत सावन की आई हो, गीत मिलन के गाए कोयल रुत सावन की आई हो, रुत सावन की आई हो, बहुत बढ़िया। रुत सावन की आई हो। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत भाई, सुंदर। और श्रृंगार रस की एक अलग ही झंकार होती है, वीर रस में अपनी एक अलग बात होती है। सावन के साथ साथ हम स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं। अवनीश मलासी जी, आपके पास आऊंगी।
वीरों की जब हम बात करते हैं, धरती है वीरों की और उन्हीं से हमें स्वतंत्रता मिली, तो वो जोश और जज्बा किस तरह से होता है वो आपकी ज़ुबानी सुनना चाहेंगे। हार्दिक धन्यवाद प्रियदर्शनी जी। मैं सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। और मेरा गर्व ये है कि मैं देश के उस क्षेत्र से आता हूं जहां के लिए कहा जाता है कि पहाड़ के पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आती। अगर वो पहाड़ के काम नहीं आती तो वो किसके काम आती है। तो आज मैं इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी हमेशा से इस देश के काम आती रही। बहुत बढ़िया। बढ़िया। मैं एक श्रृंगार का गीत सुनाना चाहता हूं, लेकिन वो ऐसा श्रृंगार का गीत है जो एक सैनिक और उसकी प्रेयसी का गीत है। जब अपनी प्रेमिका और इस देश के में से किसी एक को चुनने की बारी आती है तो सैनिक इस देश को चुनता है। और मैं जो कविता पढ़ने जा रहा हूं उसे मैं कहता हूं कि वो मेरे लिए आरती की पंक्तियां हैं। शुरू करता हूं कि किसी को तख्त फांसी का किसी को ताज है सौंपा, किसी को तख्त फांसी का किसी को ताज है सौंपा, मेरे मालिक ने मुझको ये हुनर अब आज है सौंपा, मेरे मालिक ने मुझको ये हुनर अब आज है सौंपा। कहानी उन शहीदों की सुनाने आ गया हूं मैं, कहानी उन शहीदों की सुनाने आ गया हूं मैं, कटा करके जिन्होंने सर हमें सरताज है सौंपा, बढ़िया, कटा करके बढ़िया। जिन्होंने सर हमें सरताज है सौंपा। जब इस देश के महाविद्यालयों में पढ़ रहे युवकों से ये उम्मीद की जाती थी कि वो भारत के नए नीति नियंता बनेंगे, भारत को फिर से इस देश में जगत गुरु का ओहदा देने में अपना योगदान देंगे, तब इस देश के महाविद्यालयों में नारे लग रहे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। लेकिन उसी समय एक ऐसा नौजवान भी था जो 20, 21, 22 साल का था, जिसका अभी अभी विवाह हुआ। विवाह के बाद वो सीमा पर गया और वहां शहीद हो गया। शहीद होते हुए वो अपनी नवविवाहिता को कुछ कहना चाहता होगा, तो वो क्या कहना चाहता होगा अगले मुक्तक के माध्यम से मैं आपको सौंपना चाहता हूँ। वो कहना चाहता है कि वतन के वास्ते सपने सलोने तोड़ आया हूँ, वतन के वास्ते सपने सलोने तोड़ आया हूँ, बनाया था जिसे हमदम उसे भी छोड़ आया हूँ, बनाया था जिसे हमदम उसे भी छोड़ आया हूँ। और दुल्हन के लाल जोड़े में वो मुस्काती अभी तक है, दुल्हन के लाल जोड़े में वो मुस्काती अभी तक है, जिसे रोता से सकता मैं चिरंतन छोड़ आया बढ़िया, हूँ, बहुत अच्छा। जिसे रोता से सकता बढ़िया मैं भी। चिरंतन छोड़ आया हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि मैं उस भूमि में रहता हूँ जहाँ विभूति ढोंडियाल जैसे शहीद पैदा हुए। इस दुनिया ने देखा कि विभूति ढोंडियाल जब शहीद होकर आए तो उनकी पत्नी ने कोई उनके पार्थिव देह को देखकर आंसू नहीं बहाए। उनकी पत्नी ने कहा आई लव यू विभू, क्योंकि जब आदरणीय गुरुदेव कहते हैं कि अगर एक सैनिक अमर होता है तो उसकी पत्नी कभी विधवा कैसे हो सकती है। इस देश की वीर गाथाएं तब तक अधूरी रहेंगी जब तक उनमें उन माताओं, उन बहनों, उन पत्नियों का चरित्र चित्रण ना हो जाए जो अपने दूध में अपने बेटों को संस्कार घोल के पिलाती हैं कि इस देश की ओर बढ़ने वाली गोली को अपने सीने पर झेल जाना, लेकिन कभी इस देश की माटी को कलंकित ना होने देना। तब उसकी उस चिर सौभाग्यशाली पत्नी की ओर से अगला मुक्तक सौंपता हूँ। स्वागत। वो कहती है कि वो आया था तो कंगन चूड़ियां काजल बिलाया था, वो आया था तो कंगन चूड़ियां काजल बिलाया था, जो घुंघरू बज उठी पायल तो थोड़ा मुस्कुराया था, जो घुंघरू बज उठी पायल तो थोड़ा मुस्कुराया था। और सुना फिर सरहदे उस हिंद पर गरजी हैं बंदूकें, सुना फिर सरहदे उस हिंद पर गरजी हैं बंदूकें, गया वर्दी पहन कर था तिरंगा उड़ाया था, बढ़िया, बढ़िया। गया वर्दी पहन कर था तिरंगा उड़ाया था। और वो जो मेरा सैनिक आया उससे मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि तिरंगे में तो आए हो तुम्हारी शान जिंदा है, तिरंगे में तो आए हो तुम्हारी शान जिंदा है, तुम्हारी शेर के माफिक वही पहचान जिंदा है, तुम्हारे शेर के माफिक वही पहचान जिंदा है। और तुम्हारे सांस लेने से तिरंगा लहलाता था, तुम्हारी सांस लेने से तिरंगा लहलाता था, तुम्हारे प्राण देने से ये हिंदुस्तान जिंदा है, बहुत बढ़िया। तुम्हारे प्राण देने से ये हिंदुस्तान जिंदा है। जिंदाबाद अवनीश, जिंदाबाद। क्या बात है। और वो जो मेरा वीर आया वो कोई अपने पीठ पर गोलियां खाकर नहीं आया, वो अपने माथे पर गोलियां खा के आया, अपने सीने पर गोलियां खा के आया है। साहब वीरता के वो पीतल भी पदक, वो वीरता के वो पदक भी पीतल के होते हैं और उसके सीने में धंसी वो गोलियां भी पीतल की हैं। इसका मतलब उसके सीने में धंसी हर एक गोली वीरता के किसी पदक से कम नहीं है। क्या बात तब है, अपना अगला बहुत मुक्तक सुंदर। सौंपता हूँ कि सुना शौणित के टीके से सजा वो भाल लाया है,
है। सुना शोणित के टीके से सजा वो भाल लाया है, वो तमगे वीरता के कुछ सजा सीने पे आया है, वो तमगे वीरता के कुछ सजा सीने पे आया है। और यूं लड़कर युद्ध में भी प्राण अर्पित जब किए उसने, यूं लड़कर युद्ध में भी प्राण अर्पित जब किए उसने, न झलकी थी कभी पीड़ा सदा वो मुस्कुराया क्या बात है, है, बहुत न झलकी सुंदर, थी बहुत कभी सुंदर। पीड़ा सदा वो मुस्कुराया है। और इस देश की सेना ने कभी साहब हार नहीं मानी। उसने तब भी हार नहीं मानी जब एक बंदूक के पीछे 5 सैनिक जाते थे कि यदि एक शहीद हो जाए तो दूसरा वो बंदूक लेके लड़ने लगे, दूसरा शहीद हो जाए तो तीसरा वो बंदूक लेके लड़ने लगे। इस देश के सैनिकों ने सीमा पर तब भी हार नहीं मानी जब वो हफ्तों हफ्ते भूखे लड़ते रहे। यदि कोई हारा है तो इस देश की सरकारें समझौतों की मेज पर हार गई। लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री ने इस बार सेना को कहा कि जाओ और अपना बदला लेकर आओ, तब क्या हुआ मैं सौंपता हूं कि जनाबे हिंद को पैगाम अब कुछ कुछ समझ आया, जनाबे हिंद को पैगाम अब कुछ कुछ समझ आया। मिली सेना को आजादी तो दुश्मन मुल्क थर्राया, मिली सेना को आजादी तो दुश्मन मुल्क थर्राया। और जो लांगी सरहदें वीरों ने जैसे शेर के मानिंद, जो लांगी सरहदें वीरों ने जैसे शेर के मानिंद, किसी को गाड़ डाला था किसी को फाड़ कर आया, किसी को गाड़ डाला था किसी को फाड़ कर आया। बहुत बढ़िया। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत सुंदर। यही कविताएं होती हैं जो एक कवि ही अपनी नज़रिए से जनता के बीच में ले जा सकता है, क्योंकि कवि का नज़रिया जो है वो आम जनता से थोड़ा सा हटके होता है। इसलिए कवि अपने अंदाज में हर वो बात कह सकता है जो आप और मैं आसानी से समझ सकते हैं। और ये कविताओं का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। मैं सभी उत्तराखंड वासियों को अपने ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी खास पेशकश कवि सम्मेलन में। और स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर तमाम कवि हमारे साथ मौजूद हैं और अपनी शानदार पेशकश से, चाहे वो वीर रस हो या फिर श्रृंगार रस हो, आप सभी को मंत्रमुग्ध किया है। और अभी भी हम वही सिलसिला बरकरार रखेंगे। और कविता बिष्ट जी, इस बार आपसे शुरू करेंगे। आप श्रृंगार रस का कोई सुंदर रचना जो है जी हमारे दर्शकों के लिए पेश करें। दिव्य दर्शनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को पुनः स्वागत करती हूँ। सावन का महीना चल रहा है और श्रृंगार लिखती हूँ, श्रृंगार पर एक रचना रखती हूँ, सुनिएगा। साजन आते हैं तो क्या होता है, वही अपने भावों को समर्पित करती हूँ। अगर आ जाए साजन हमारे, तुम्हें भी घटाओ बरसना पड़ेगा। क्या बात। अधर से कहेंगे गजल यदि पिया तो खुशी से दिल को धड़कना पड़ेगा। अगर आ जाए साजन हमारे, अगर जाए लिपटिया चल में हमारे, अमर ने से फिर गुजरना पड़ेगा। अगर आ जाए साजन हमारे। सुनिएगा महिमा जी, आगे क्या कहती हूँ। छुआ गए उन्होंने शरारत से मन तो, अमी सुंध में फिर उतरना पड़ेगा। अगर आ जाए साजन हमारे, मुझे नेत अंजुमन में पिया की सदा के लिए ही बरसना पड़ेगा। अगर आ जाए साजन हमारे। साजन पे ही बात करती हूँ तो एक और सुनाती हूँ आप लोगों को, सुनिएगा। तुम प्रेम के सागर पिया, मैं उर्वशी मधुमास हूँ। बदरा बने तुम व्योम के, भागीरथी में खास हूँ। तुम शिव जटा की धारी हो, मैं
मृदुल रस की सारी हूँ, सुरभित सजा अभिनीत हो। मैं प्रेरणा का गीत हूँ, तुम्हें प्रेम के सागर पिया। मैं उर्वशी मधुमास हूँ, कान्हा कहूँ या प्रीत तुम मुरली बजी मधु तान हो। कान्हा कहूँ या प्रीत तुम मुरली बजी मधु तान हो। होठों सजी मुस्कान हो, सुंदर सुखद तुम गान हो। काली घटा छाई घनी तुम नेह की बरसात हो। तुम प्रेम के सागर पिया। मैं उर्वशी मधुमास हूँ, मैं उर्वशी मधुमास हूँ। बहुत आभार आप सभी का, बहुत धन्यवाद। जसवीर सिंह हल्दर साहब, एक बार फिर आपके पास आएंगे और वीर रस की बात करते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है और जब हम वीर रस की बात करते हैं, वीर गाथाएं याद आती हैं, उन वीरांगनाओं की याद आती हैं जिनकी वजह से वो वीर सपूत जो है वो शहीद हो पाए और हमारे देश को स्वतंत्रता का मौका मिला। तो इस पर धन्यवाद दिव्यदर्शनी जी। पहले वीर रस तक पहुंचने के लिए पुल तो बना लूं, श्रृंगार से आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक दिव्य श्रृंगार सुनाता हूं आपको कि छोड़ छाड़ घर बार मात तात भ्रात प्यार राधे रानी श्याम संग एक तार हो गई। बढ़िया। कि छोड़ छाड़ घर बार मात तात भ्रात प्यार राधा रानी श्याम संग एक तार हो गई। सांवरे को देख देख बांसुरी कोई विवेक सात स्वर छोड़ छाड़ तार तार हो गई। क्या प्रयोग है? राधिका की चुनरी भी सर से सरक गई, राधिका की चुनरी भी रुष्ट हो सरक गई। कंटकों में फंसे तार 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 हो गई। अवेणु और ओढ़नी के ढंग देख वाटिका की गरिमा भी तार 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 हो गई। क्या बात है, बढ़िया हल्दर जी। चक्रवात छंद कहते हैं इनको हिंदी काव्य में। अब वीरस की बात करते हैं कि घरौंदा भी यही मेरा, यही आलिंद है मेरा। आलिंद के दो मायने होते हैं, एक तो महल का स्वागत कक्ष को भी आलिंद कहते हैं, हृदय का आधा भाग आलिंद निलय उसको भी आलिंद कहते हैं। कि घरौंदा भी यही मेरा, यही आलिंद है मेरा। यहीं पर राम है मेरा, यहीं गोविंद है मेरा। क्या बात है, क्या बात है। बढ़िया। बहुत से मुल्क दुनिया में तरक्की की नुमाइश है। कहते हैं ना लोग, जापान ऐसा है मैं वहां गया था, कि वाशिंगटन ऐसा है मैं वहां गया था। अक्सर लोग अपने देश थोड़ा सा कुंठित दिखे होंगे, ऐसे सब लोगों के बीच लोग होते हैं जी। कि घरौंदा भी यही मेरा, यही आलिंद है मेरा। यहीं पे राम है मेरा, यही गोविंद है मेरा। बहुत से मुल्क दुनिया में तरक्की की नुमाइश है। उदाहरण स्वर्ग का यारो अकेला हिंद है मेरा। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। उदाहरण स्वर्ग का यारो अकेला हिंद है मेरा। बहुत बढ़िया। इसी कड़ी में आगे बढ़ते अपने शहीदों को याद करते हैं कि पर्वतों को मुट्ठियों में भींचते आए हैं हम। पर्वतों को मुट्ठियों में भींचते आए हैं हम। मौत के माथे लकीरें खींचते आए हैं हम। और हम नहीं कायर। अगर हम कायर होते, डर जाते, तो इस देश में कोई दूसरा धर्म नहीं पनप पाता। बिल्कुल। हम नहीं कायर, हमारे खून में है सहिष्णुता। देश की माटी लहू से सींचते आए हैं हम। क्या बात है। देश की माटी लहू से सींचते आए हैं हम। और आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आगाह करना चाहता हूं इस देश की जनता को। अभी दिव्यदर्शनी जी बात करी थी कि आज़ादी के पहलुओं पर कुछ बोला जाए, तो आज़ादी आज अपना पथ कुछ लोगों की दृष्टि में खो चुकी है। आज़ादी अपनी सार्थकता खो रही है। भारत तेरे टुकड़े होना कोई आज़ादी नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद ये आज़ादी नहीं है, ये देशद्रोह है। इसी संदर्भ में कहना चाहता हूं, सावधान करना चाहता हूं इस देश के लोगों को, मेरे सुनने वाले श्रोताओं को HNN के माध्यम से, कि सर जहां पर था हमारा पैर कराए हैं हम।
सर जहां पर था हमारा, पैर कराए हैं हम, मुल्क बंटवारे में अपने गैर कराए हैं हम, और अब दोबारा देश मेरा बट न जाए साथियों, खून की बहती नदी में तैर कराए हैं। क्या बात है, बहुत खून की सुंदर। बहती नदी में तैर कराए हैं हम। मैं आजादी के महायोद्धा, आजादी के आंदोलन के महायोद्धा सुभाष जी पे एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत पढ़ो पढ़ो पढ़ो। वो मेरी नई कविता, शायद पहली बार पढ़ूंगा मैं आज उसको। बिल्कुल। कि देशवासियों भूल न जाना, देशवासियों भूल न जाना, किस्सा वीर सुभाष का बहुत जरूरी हिस्सा है आजादी के इतिहास का। देशवासियों भूल न जाना, किस्सा वीर सुभाष का बहुत जरूरी हिस्सा है आजादी के इतिहास का। पहला बंद देखिए कि सन 1897 शुभ दिन ऐसा आया था, सन 1897 शुभ दिन ऐसा आया था, 23 जनवरी तिथि को हमने उत्तम योद्धा पाया था, खूब बड़े मिष्ठान वहां पर सबने जश्न मनाया था, कटक शहर का जर्रा जर्रा फूला नहीं समाया था, कटक शहर का जर्रा जर्रा फूला नहीं समाया था। बंगाली माटी में पनपा, बंगाली माटी में पनपा पौधा एक विकास का बहुत जरूरी हिस्सा है आजादी। दूसरा बंद देखेंगे कि गोरों की धरती पर जिसने शिक्षा पूर्ण, गोरों की धरती पर जाकर शिक्षा पूर्ण करी जिसने, भारत में गोरे शासन की सिल्ली चूर्ण करी जिसने, आजादी के लिए नीतियां अपनी गूण करी जिसने, आजादी के लिए नीतियां अपनी गूण करी जिसने, क्रांति पताका फैलाने की विधि संपूर्ण करी जिसने, क्रांति पताका फैलाने की विधि संपूर्ण करी किसने। जिसको राज न आया, जिसको राज न आया, जिसको राज न आया रास्ता गांधी के संन्यास, जिसको राज न आया रास्ता गांधी के संन्यास का बहुत जरूरी हिस्सा है आजादी के इतिहास का। द्वितीय विश्व युद्ध में जिसने आगे कदम बढ़ाया था, द्वितीय विश्व युद्ध में जिसने आगे कदम बढ़ाया था, जर्मन में हिटलर से जाकर जिसने हाथ मिलाया था, शोणित बदले आजादी का जिसने मंत्र सुझाया था, शोणित बदले आजादी का जिसने मंत्र सुझाया था, भारत भू पर विजय क्रांति का जिसने बिगुल बजाया था, भारत भू पर विजय क्रांति का जिसने बिगुल बजाया था, जिससे दीप जलाया घर घर, जिसने दीप जलाया घर घर एक नए विश्वास का, देशवासियों भूल न जाना किस्सा वीर सुभाष का। अंतिम बंद है। बिल्कुल। सिंगापुर में देशवासियों को आवाज लगाई थी, सिंगापुर में देशवासियों को आवाज लगाई थी, आजादी के लिए बोस ने अपनी फौज बनाई थी, आजादी के लिए बोस ने अपनी फौज बनाई थी, ब्रह्मदेश में राष्ट्रपिता का उसने ही फहराई थी, खूनी हस्ताक्षर करने की युवकों में अंगड़ाई थी, खूनी हस्ताक्षर करने की युवकों में अंगड़ाई थी, खूनी हस्ताक्षर करने की युवकों में अंगड़ाई थी, जिसके कारण अंत हुआ था भारत के संत्रास का, जिसके कारण अंत हुआ था भारत के संत्रास का, देशवासियों भूल न जाना किस्सा वीर सुभाष का। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और इसी तरीके से शायद हमारी आज की जनरेशन जो है वो पुराने जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उनको इतनी ही सुंदर कविताओं के माध्यम से याद करते रहेंगे, क्योंकि ऐसी कविताएं जो हैं वो कहीं खो सी गई हैं, चाहे हमारे पाठ्यक्रमों में हो या फिर हमारे आम जीवन में जो हम लोग सुनते आए हैं वो कहीं खो सी गई हैं। तो यही कविता जो है उसको जीवंत रखती हैं। महिमा श्री जी आपके पास आऊँगी, और जब वीरों की बात आती है, वीरांगनाओं का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और क्या किस तरीके से वो महसूस करती हैं? बहुत धन्यवाद दिव्य दर्शनी जी। पुनः HNN के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं, और 4 पंक्तियां उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित करती हूं जिन्होंने बलिदान दिया इस माटी के लिए, इस देश के लिए। स्वागत। सुनिए। जिन वीरों ने अपने वादे हैं तन और मन, जिन वीरों ने अपने वादे हैं तन और मन, जिनकी बोल
जो आजादी पाने को झूल गए फांसी, उन वीर शहीदों को करती हूँ आज नमन। बहुत सुंदर, वाह। उन वीर शहीदों को करती हूँ आज नमन। और एक क्षण उन सैनिकों के लिए पढ़ती हूँ, स्वागत है। सरहद पर हमारी और देश की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। सुनिए। देश सेवा के लिए जो सीमा पर खड़े हैं वीर, देश सेवा के लिए जो सीमा पर खड़े हैं वीर, वीरता को उनकी आज मेरा प्रणाम है। देश सेवा के लिए जो सीमा पर खड़े हैं वीर, वीरता को उनकी आज मेरा प्रणाम है। अरिदल से लड़ते हैं, हमारी रक्षा करते हैं जो, ऐसे वीर सैनिकों पे हमें अभिमान है। दुश्मन की चीर छाती जिसने लहू से उसके, शत्रु की चीर छाती जिसने लहू से उसके, आसमां पे देखो लिखे दिया हिंदुस्तान है। नजर उठाए कोई नजर झुका देंगे वो, नजर उठाए कोई नजर झुका देंगे वो, हर एक वीर यहाँ सिंह के समान है। बहुत हर एक वीर भाई यहाँ वाह, सिंह के बहुत बढ़िया, समान बहुत है। सुंदर। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। दिव्य दर्शनी जी, आपने बात की है उन वीरांगनाओं की, हाँ मैं उन्हीं की बात करने जा रही हूँ जी। कि बड़ा ही कलेजा होता है उन माताओं का, उन बहनों का, उस पत्नी का जो अपने पति को सरहद पर लड़ने के लिए भेज देती है, अपने भाई को भेज देती है, अपने बेटे को भेज देती है। और एक पत्नी जिसका पति शहीद हो चुका है, वो अपने तीज त्योहार कैसे मनाती है, उसके मन की पीड़ा एक गीत के माध्यम से बताते हैं। हालांकि मेरे पास इतने शब्द नहीं है कि मैं उसकी पीड़ा का वर्णन कर सकूं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। स्वागत। कैसे तीज मनाऊं अब संग किसके खेलूं होली, कैसे तीज मनाऊं अब संग किसके खेलूं होली, लौट के अब नहीं आएगा वो मेरा हम जोली, हाँ लौट के अब नहीं आएगा वो मेरा हम जोली। और पहला बंद सुनिएगा, उसकी पीड़ा कहती है। बिल्कुल। सुने हैं आंगन चौबारे, सूखी बागों की कलियां, सुने हैं आंगन चौबारे, सूखी बागों की कलियां, सुनी हो गई मांगी भी मेरी, सुनी गाँव की गलियां, सुनी हो गई मांगी भी मेरी, सुनी गाँव की गलियां, मुझको तो बैरन लगती है, मुझको तो बैरन लगती है, कोयल की मीठी बोली, लौट के अब नहीं आएगा वो मेरा हम जोली, हाँ लौट के अब नहीं आएगा वो मेरा हम जोली। इंद्रधनुष सा सजा था जीवन, कैसा ये बेरंग हुआ, इंद्रधनुष सा सजा था जीवन, कैसा ये बेरंग हुआ, काली अंधियारी रातों ने आकर जैसे मुझे छुआ, काली अंधियारी रातों ने आकर जैसे मुझे छुआ, किसके लिए सजाऊं बोलो, किसके लिए सजाऊं बोलो, दरवाजे पर रंगोली, लौट के आएगा वो मेरा हम जोली, हाँ लौट के अब नहीं आएगा वो मेरा हम जोली। और उसी शहीद की एक छोटी सी बेटी अपनी माँ से क्या पूछती है, बेटी पूछ रही मैया से पापा घर कब आएंगे, बेटी पूछ रही मैया से पापा घर कब आएंगे, क्या भैया की साइकिल और मेरी गुड़िया भी लाएंगे, क्या भैया की साइकिल और मेरी गुड़िया भी लाएंगे, तेरे पापा ना आएंगे, तेरे पापा ना आएंगे, क्यों कहती मुझसे मोली, लौट के अब नहीं आएगा वो मेरा हम जोली, हाँ लौट के अब नहीं आएगा वो मेरा हम जोली। और अपनी इस बेटी का को उसकी माँ क्या जवाब देती है, इस गीत के अंतिम बंद के माध्यम से प्रस्तुत करती है। बिल्कुल।
तेरे पापा ने हम सबसे बढ़कर देश को माना, तेरे पापा ने हम सबसे बढ़कर देश को माना। अमर तिरंगा उनको चोटी पर जा था फहराना, अमर तिरंगा उनको चोटी पर जा था फहराना। देश की खातिर सीने पर, देश की खातिर सीने पर खाई पापा ने है गोली। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो मेरा हम झोली, हाँ लौट के अब नहीं आएगा। वो मेरा हम झोली, वो मेरा हम बहुत सुंदर, झोली। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। और इन वीरांगनाओं का जो दर्द है, जो कहानी है, जिस तरीके से खूबसूरती से आपने अपनी कविता के माध्यम से सुनाई है, वाकई जो सल्यूट हम वीर शहीदों को करते हैं, वही सल्यूट इस देश की तमाम वीरांगनाओं, उन माँओं को भी करना चाहिए जिनकी बदौलत जो एक पुत्र है, जो एक पति है, वो इस काबिल बनता है, इस शौर्य के साथ जाता है कि मैं अपनी देश की रक्षा करूँगा। और अविनाश मलासी जी, आपके पास आऊँगी। यहाँ पर तमाम जो गाथाएं हैं, चाहे वीरांगनाओं की हो, वीरों की जब हम बात करते हैं, लेकिन स्वतंत्रता के मायने क्या है आज के समय में? नया दौर, नई स्वतंत्रता। नया दौर, नई स्वतंत्रता की बात है, लेकिन जो मैं सुनाना चाहता हूँ वो मैं इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि एक बात कही जाती है कि यदि आप अपने इतिहास को नहीं जानते तो आप ये नहीं जानते कि आप उस पेड़ के पत्ते हैं जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, और हमारी जड़ें तो देवताओं से जुड़ी हैं। मैं आपको गर्व करने का वो पल देना चाहता हूँ कि जब देवताओं को इस धरती पर जन्म लेना था, जब देवताओं को इस धरती पर रहना था, तो उन्होंने इस भारत भूमि को चुना। और आज आपने विश्व के संसार में अनेकों प्रेम कथाएं सुनी, लेकिन प्रेम का जो सबसे पावन स्वरूप आपने देखा उस भारत की धरती पर देखा, जो शिव और गौरा के रूप में हम देखते हैं। कि जब माँ गौरा ने अपने पति शिव का अपमान होते हुए देखा तो उन्होंने अपने पिता की सत्ता को नकार दिया और उनके यज्ञ को भस्म कर दिया। लेकिन जब उन शिव ने अपनी पत्नी, अपनी गौरा का अपमान होते हुए देखा तो संपूर्ण त्रिलोक को नष्ट करने चले। दक्ष प्रजापति के विरोध के कारण शिव भी नहीं चाहते कि गौरा से विवाह करें, लेकिन गौरा की वर्षों की तपस्या के उपरांत जब शिव गौरा के सम्मुख प्रकट होते हैं तो गौरा से कहते हैं कि तुम्हें मुझसे विवाह क्यों करना है, और वो गौरा को अपना परिचय देते हैं। शिव गौरा को जो अपना परिचय दे रहे हैं वो परिचय की पंक्तियां मैं आपके सामने रखता हूं, और शिव और गौरा को जो संवाद हुआ होगा उसकी कल्पना मात्र आपके सामने रखता हूं। शिव गौरा को अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं कौन हूँ। शिव कहते हैं कि घोर अमावस काली रातें, घोर अमावस काली रातें और घोरी वाली बातें, मरघट पर मेरा है पहरा, सन्नाटा पसरा है गहरा। कि घोर अमावस काली रातें और अघोरी वाली बातें, मरघट पर मेरा है पहरा, सन्नाटा पसरा है गहरा। भोजन को लौटाना थाली दुनिया कहती मुझे कपाली, कि भोजन को लौटाना थाली दुनिया कहती मुझे कपाली। मैं महारुद्र प्रचंड हूँ, मैं महारुद्र प्रचंड हूँ, मैं सबसे घातक वो दंड हूँ, मैं महारुद्र प्रचंड हूँ, मैं सबसे घातक वो दंड हूँ। मैं भूतपति में व्योम केश धारण करता भग्नावशेष, मैं भूतपति में व्योम केश धारण करता भग्नावशेष। देख रूप विकराल मेरा, क्या नाम सुना महाकाल मेरा, देख रूप विकराल मेरा, क्या नाम सुना महाकाल मेरा। जग का आदि पिता भी मैं, जग का आदि पिता भी मैं और जलती एक चिता भी मैं, जग का आदि पिता भी मैं और जलती एक चिता भी मैं। ऐसे ही तुम रोज जलोगी, ऐसे ही तुम रोज जलोगी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। और माँ गौरा ने जो शिव को उत्तर दिया वो आपके सम्मुख रखता हूँ। माँ गौरा कहती हैं शिव को कि तुम महाकाल, तुम महाकाल, तुम महाकाल में काल रात्रि, तुम महाकाल में काल रात्रि, तुम आदि योगी में सिद्धदात्री में भद्रकाली में प्रत्यक्षा में भवप्रीता में हूँ दक्षा। कि तुम महाकाल में काल रात्रि, तुम आदि योगी में सिद्धदात्री में भद्रकाली में प्रत्यक्षा, मैं भद्रकाली में प्रत्यक्षा में भवप्रीता में हूँ दक्षा। मैं चंडी मैं ही काली हूँ, मैं चंडी मैं ही काली हूँ, मैं माता खप्पर वाली हूँ, मैं चंडी मैं ही काली हूँ, मैं माता खप्पर वाली हूँ, मैं चंडी मैं ही काली हूँ, मैं माता खप्पर वाली हूँ। तुम
तुम महारुद्र और मैं अंबा, तुम महारुद्र और मैं अंबा, तुम संहारक मैं जगदम्बा। मैं कपिला पिंगला सावित्री, मैं कपिला पिंगला सावित्री, मैं सिद्धि भक्ति गायत्री, मैं कपिला पिंगला सावित्री, मैं सिद्धि भक्ति गायत्री। तुम जगत पिता और मैं जननी, तुम जगत पिता और मैं जननी, तुम एक चिता और मैं अग्नि, क्या तुम बात एक है, चिता बहुत और मैं सुंदर, अग्नि। बहुत सुंदर, बहुत मैं सुंदर। अनल पवन अंबुज में हूँ, मैं अनल पवन अंबुज में हूँ। तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ। क्या बात है, तू मुझ बहुत में है, मैं सुंदर, तुझ में बहुत हूँ। सुंदर। जलना होगा रोज जलूंगी, जलना होगा रोज जलूंगी, हाँ मैं तेरे साथ चलूंगी, हाँ मैं तेरे साथ चलूंगी। और फिर शिव कहते हैं, शिव का जब अहंकार को चोट लगती है तो शिव अपना विराट स्वरूप गौरा के सम्मुख रखते हैं और शिव कहते हैं कि मैं वीरूपाक्ष में, सहस्त्राक्ष में, त्रिपुरांतक में, ललाटाक्ष, मैं वीरूपाक्ष में, सहस्त्राक्ष में, त्रिपुरांतक में, ललाटाक्ष में, गंगाधर घटघटवासी, मैं गंगाधर घटघटवासी, मैं खटवांगी, मैं कैलासी, मैं बसता हूँ कंकर कंकर, मैं बसता हूँ कंकर कंकर, मुझे भक्त कहें भोला शंकर, मैं बसता हूँ कंकर कंकर, मुझे भक्त कहें भोला शंकर। आरंभ कोई पर अंत हूँ मैं, आरंभ कोई पर अंत हूँ मैं, इस जग से परे अनंत हूँ मैं, जीवन में हूँ और मरण हूँ मैं, जीवन में हूँ और मरण हूँ मैं, इन शब्दों का व्याकरण हूँ मैं भवबाधा हरने वाला, मुझ में मिलता मरने वाला, मैं भवबाधा हरने वाला, मुझ में मिलता मरने वाला, मैं भोला हूँ मैं भंडारी, मैं भोला हूँ मैं भंडारी, मैं त्रिपुरारी मैं कामारी, मैं भोला हूँ मैं भंडारी, मैं त्रिपुरारी मैं कामारी। सूरज जैसे रोज ढलोगी, सूरज जैसे रोज ढलोगी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। और फिर माँ गौरा का उत्तर सुनिए। माँ गौरा कहती हैं कि नव दुर्गा रूप विराजित हूँ, नव दुर्गा रूप विराजित हूँ, मैं सदा रही अपराजित हूँ, नव दुर्गा रूप विराजित हूँ, मैं सदा रही अपराजित हूँ, मैं जग में मंगलकारी हूँ, केवल मैं तुमसे हारी हूँ। माँ दुर्गा कहती हैं कि कोई मेरा नाम मात्र ले ले उसका कल्याण हो जाता है, लेकिन हे शिव मैं प्रेम में तुमसे अपनी हार स्वीकार करती हूँ। माँ दुर्गा कहती है कि नव दुर्गा रूप विराजित हूँ, मैं सदा रही अपराजित हूँ, मैं जग में मंगलकारी हूँ, केवल मैं तुमसे हारी हूँ। तुम गंगाधर, तुम गंगाधर, मैं हूँ गंगा, तुम गंगाधर, मैं हूँ गंगा, तुम नंदेश्वर, मैं हूँ नंदा, मैं चंड मुंड संहारक हूँ, मधु कैटभ शुंभ की मारक हूँ, मैं चंड मुंड संहारक हूँ, मधु कैटभ शुंभ की मारक हूँ, मैं हूँ गिरिजा तुम मैं हूँ गिरिजा तुम गिरिवासी, मैं हूँ गिरिजा तुम गिरिवासी, मैं हूँ नित्या तुम अविनाशी, मैं हूँ गिरिजा तुम गिरिवासी, मैं हूँ नित्या तुम अविनाशी, मैं सकल विश्व की रक्षक हूँ, मैं दुष्ट दलन की भक्षक हूँ, मैं सकल विश्व की रक्षक हूँ, मैं दुष्ट दलन की भक्षक हूँ। तुम योगी, तुम योगी, तुम योगी और समाधि में, शिव तुम योगी और समाधि में, शिव आधे तुम और आधी में, शिव आधे तुम और आधी में। ढलना होगा रोज ढलूंगी, ढलना होगा रोज ढलूंगी, हाँ मैं तेरे साथ चलूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खूब, हार्दिक बहुत धन्यवाद। खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और शिव गौरा की शायद इससे अच्छी प्रेम कॉन्वर्सेशन, प्रेम संवाद जो है शायद मैंने पहले कभी नहीं सुना, और काफ़ी मन मोह देने वाला ये ऐसा लग रहा था कि सामने शिव गौरा हैं और ये बातें जो है हमारे सामने हो रही हैं। श्रीकांत श्री जी, जिस जोश के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, उसी जोश के साथ हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम के अंतिम पल में जो है जोश भरने का एक बार फिर से काम करें युवाओं में। धन्यवाद प्रियदर्शिनी जी, और एचएनएन के दर्शकों को पुनः आज़ादी के इस 77वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। अमृतकाल चल रहा है, अमृत महोत्सव चल रहा है। मेरा गांव मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश, इस समय बड़ा एक अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, और मैं उसी मिट्टी की सुगंध से या उस मिट्टी से पैदा हुए नौनिहालों की, शहीदों की रचनाएं आपके बीच पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत। जुड़िएगा। सबसे पहले मुझे 4 पंक्ति याद आती हैं कि विदेशी थान को भी आप खद्दर मान बैठे हैं, विदेशी थान को भी आज खद्दर मान बैठे हैं, छलकते जाम को पूरा समंदर मान बैठे हैं। और हमारे जो ये अविश्वास प्रस्ताव चल रहा है ना इस समय संसद में दोनों दलों का, उनको सबको, सारे राजनीति को अब सौंपना चाहता हूँ। 77 साल की राजनीति को एचएनएन चैनल के माध्यम से कहा है ना, यदि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि यदि मैं भी नहीं बोला तो बोलो कौन बोलेगा। तब कहता हूँ कि विदेशी थान को भी आप खद्दर मान बैठे हैं, छलकते जाम को पूरा समंदर मान बैठे हैं, और हमारे चंद ठप्पों ने लिखी तकदीर है जिनकी, हमारे चंद ठप्पों ने लिखी तकदीर है जिनकी, वही खुद को हमारा अब मुकद्दर मान बैठे हैं। बहुत बढ़िया, वाह, वही वाह। खुद को हमारा क्या अब कहने? मुकद्दर मान बैठे बहुत हैं। बढ़िया।
तो मैं कवियों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोई भी इस जनता का मुकद्दर नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश के लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। एक कविता मेरा पढ़ने का मन हो गया, स्वागत है। जुड़िएगा। कि जो सीमा पर खड़े, जो सरहद पर खड़े, बने मां के चरणों की धूल। कविता जी, जी। कि जो सरहद पर खड़े, बहुत सुंदर। बने मां के चरणों की धूल, ऐसे वीर जवानों को मत भारत जाना भूल, जो गाएं वंदे मातरम, बढ़िया। सीमा पर वंदे मातरम, वंदे मातरम, सीमा पर वंदे मातरम। और आज आपने बसंत पहना है। दिव्य दर्शनी जी का पहला बंद आपको सौंपता हूं कि बासंती जज्बात नहीं, बासंती चोला पहना, बासंती जज्बात नहीं, बासंती चोला पहना, बरछी तीर कटारों के संग बंदूकों का गहना, गहना बंदूकों का गहना। जिए देश के लिए देश हित, जिए देश के लिए देश हित, बहे लहू की गूल, ऐसे वीर जवानों को मत भारत जाना भूल, जो गाएं वंदे मातरम, सीमा पर वंदे मातरम, वंदे मातरम, सीमा पर वंदे मातरम। शीश कट गए उन वीरों के, धड़ को देखा लड़ते। कैसा लड़ता है गढ़वाल रेजिमेंट का वीर, कि शीश कट गए उन वीरों के, धड़ को देखा लड़ते। वीर जसवंत सिंह को याद करना कि शीश कट गए जिन वीरों के, धड़ को देखा लड़ते, खुले दहानों पर सीने ले वीर बाकुरे अड़ते, अड़ते वीर बाकुरे अड़ते। उन्हें नहीं है डर कोई भी, उन्हें नहीं है डर कोई भी, क्या बरछी क्या शूल, ऐसे वीर जवानों को मत भारत जाना भूल, जो गाएं वंदे मातरम, सीमा पर वंदे मातरम, वंदे मातरम, सीमा पर वंदे मातरम। दिवाली संग ईद मनाते और खेलते होली। सालदार क्या जी, बात है, क्या बात कि है। दिवाली संग ईद मनाते और खेलते होली। किनके बलबूते स्वतंत्रता दिवस है कि दिवाली संग ईद मनाते और खेलते होली, क्यों की वो सरहद पर निश दिन खेलें गोली गोली, क्योंकि वो सरहद पर निश दिन खेलें गोली गोली। अरिदल पर बन करके बरसे, अरिदल पर बन करके बरसे वो शंकर त्रिशूल, ऐसे वीर जवानों को मत भारत जाना भूल, जो गाएं वंदे मातरम, सीमा पर वंदे मातरम, वंदे मातरम, सीमा पर वंदे मातरम। और एचएनएन के दर्शकों, वो जो सरहद पर सिपाही खड़े हैं, उनकी इच्छा यह नहीं है कि उनके मरने के बाद उनके परिवार वालों को 10-20 लाख रुपए मिल जाएं। कविता जी, वो ये नहीं चाहते कि उनके परिवार वालों को कुछ पेट्रोल पंप या गैस की एजेंसियां मिल जाएं। वो चाहते क्या हैं, मैं बताता हूं कि मन में है अरमान यही के दिग दिगंत में जय हो। आजादी के 77 साल किनके कारण, कि मन में है अरमान यही के दिग दिगंत में जय हो, मन में है अरमान यही के दिग दिगंत में जय हो, हाथ उठाकर बोले ये जग भारत माँ की जय हो, हाथ उठाकर बोले हम सब भारत माँ की जय हो। हम सबको भी देश की खातिर, हम सबको भी देश की खातिर करनी मौत कबूल, ऐसे वीर जवानों को मत भारत जाना भूल, जो गाए वंदे मातरम, सब गाएं, जो गाए वंदे मातरम, सीमा पर वंदे मातरम, वंदे मातरम, सीमा पर वंदे मातरम। और एचएनएन वो शहीद वंदे मातरम गाते हुए शहीद होकर के इस पवित्र भूमि पर वापस आया तिरंगा उड़कर। मैंने अपने शहर में देखा है इस गीत ने, जब मैं इस गीत को पढ़ने का मैं बड़ा, इस गीत को जब मैंने लिखा तो मैं घंटों पहले रोया, और आज भी जब इस गीत को मैं पढ़ने के बारे में सोचता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
मैंने अपने शहर में देहरादून में देखा जब एक वीरांगना अपने पति को शहीद देख करके कहती है, सैल्यूट करके कहती है, आई लव यू विभू। मैंने देखा है कि एक चित्रेश बिष्ट की शादी के कार्ड बट चुके हैं और वो तिरंगा उड़ करके मेरे शहर में आता है। तब मैं गीत पढ़ना चाहता हूं विशेष इस आजादी के अमृत काल में एचएनएन के इस चैनल पर मैं आऊं और इस गीत को ना पढ़ूं तो मुझे लगेगा कि मेरी आरती अधूरी रही, मेरी वंदना अधूरी रही उन सैनिकों के सम्मान में जिनके कारण हम ये आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं, जिनके कारण ये आजादी क्षण है। थोड़ी सी गर्मी होती है तो हम एसी चला लेते हैं, थोड़ी सी ठंड पड़ती है तो हम हीटर्स में बैठ जाते हैं। वो खड़े हैं -55 में, वो खड़े हैं +55 में, ताकि हम लोग सुरक्षित रहें, हम ये आजादी का अमृत महोत्सव मना सके, ये आजादी जीत सके। तब कहना चाहता हूं कि माथे का सिंदूर ना पोंछो, तुम शहीद की सधवा हो। एक तरफ हम शहीद को कहते अमर रहें, यदि वो शहीद अमर है तो उसकी पत्नी विधवा कैसे हो सकती है? ये गीत का धरातल है कि माथे का सिंदूर ना पोंछो, तुम शहीद की सधवा हो। अमर हुआ भरतार तुम्हारा, कैसे कह दूं विधवा हो। अमर हुआ है पति तुम्हारा, कैसे कह दूं विधवा हो। और उसके शौर्य का वर्णन करता हूं कि मुझे ऐठ खड़ा सीमा पर, सीने पर गोली खाई। चॉकलेट्स खत्म हो गए अमेरिकन सैनिकों के, अफगानिस्तान में युद्ध लड़ने से मना कर दिया। मेरे सैनिक हजारों दिन, सैकड़ों दिन केवल चने चमेनों पर लड़ते हैं। तब कहता हूं कि मुझे ऐठ खड़ा सीमा पर, सीने पर गोली खाई। मुस्काते जब शव को देखा, एक पल मृत्यु घबराई। पैर पकड़ कर काल भी रोया, जैसे कोई बंधुआ हो। अमर हुआ है पति तुम्हारा, कैसे कह दूं विधवा हो। और कैसे युद्ध किया कि अंगारों के बीच सिंह बन, सीना ताने खड़ा रहा। अमर तिरंगा हाथ में थामे, वो सरहद पर अड़ा रहा। रणभूमि में लड़ा वो ऐसे, जैसे हरि सिंह नलवा हो। अमर हुआ भरतार तुम्हारा, कैसे कह दूं विधवा हो। और अंतिम बंद पढ़ता हूं इस खूबसूरत कार्यक्रम के, इस खूबसूरत चैनल के इस कार्यक्रम में। मुझे 4 पंक्तियां याद आती है इस बंद के अगवानी में पढ़ने के लिए कि भले ही दीप से पूजा तो आठोयाम मत करना। जो लोग इस देश के अंदर शहीदों की शहादत पर सियासत करते हैं उनको चौंपना चाहता हूं 4 पंक्तियां कि भले ही दीप से पूजा तो आठोयाम मत करना, मिले को ही मोहल्ले में तो राधेश्याम मत करना। नमन करना या मत करना, कोई कुछ ना कहेगा, पर शहीदों की शहादत को कभी बदनाम मत करना। बहुत शहीदों खूब, की बहुत शहादत को कभी बदनाम मत करना। तब कहता हूं कि देश की खातिर जिसने हंस हंस अपना शीश चढ़ाया है, कि देश की खातिर जिसने हंस हंस अपना शीश चढ़ाया है, देवों के सिंहासन ने भी उनको शीश झुकाया है। रणभूमि में बढ़ा वो ऐसे, जैसे कोई अगुआ हो। अमर हुआ है पति तुम्हारा, कैसे कह दूं विधवा हो। अमर हुआ भरतार तुम्हारा, कैसे कह दूं विधवा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जितने भी कवि हमारे साथ जुड़े, वो चाहे वीर रस कविताएं हो या फिर श्रृंगार रस हो, वीरंगनाओं की कहानी हो या फिर वीरों की जुबानी हो, ये जो तमाम कविताएं हमने सुनी वो कहीं ना कहीं हमें ये याद दिलाने
पर मजबूर कर देती हैं कि जो स्वतंत्रता है वो हमें फ्री में नहीं मिली है। उस स्वतंत्रता की इज्जत करनी चाहिए और जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई है उन्हें हमेशा याद रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं, जिसकी हम सब लोग कल्पना करते हैं, जिस भारत की जय हम बोलते हैं, जिस भारत की जय आज पूरा विश्व कह रहा है, उसी के लिए। और युवाओं से खास तौर पर यह अपील है कि जिस दिशा में युवा जा रहे हैं, इस भारत को युवाओं का देश कहा जाता है और इन युवाओं के लिए ये कविताएं जो हैं ये काफ़ी होंगी आपको बताने के लिए कि हमारे देश में अब भी वही खून दौड़ता है जो सेना के जो वीर शहीद हैं उनकी रगों में कभी दौड़ा करता था। तो उस देश के खातिर अपने मान सम्मान को बनाए रखने के खातिर काम करें, ना कि धर्म की राजनीति करें, ना कि जो है इस तरीके से एक दूसरे से लड़ें या एक दूसरे में भेदभाव करें। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए HNN 24/7 के साथ। जुनून सच दिखाने का।